मेरे बगैर सही तरह बैग का जिप भी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मेरे बगैर अब तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मेरी बात तो सुन। नहीं सुननी मुझे कोई तुम्हारी बात। आधी बात सुनकर फैसला करना कहाँ से ठीक है? पूरी बात इतनी भयानक थी कि मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं है। ऑफिस का लंच था, एनुअल लंच। मैं उसको ऑफिस में बंद भी नहीं कर सकता था और ना ही मैं इनकार कर सकता था। इसमें बुरा लगने की क्या बात है? क्या गलती है मेरी? तुम झूठ बोल रहे हो। उस लड़की ने मुझे कहा था कि तुम दोनों अक्सर अकेले बाहर जाते हो, देर देर से आते हो, पता नहीं क्या क्या। अरे बाबा, ऑफिस पॉलिटिक्स है ये। ऐसे भी लोग होते हैं। लड़कियों के बीच में कोई जेलसी हुई होगी और देखो तुम कैसे यूज हो रही हो बीच में। खाओ मेरी कसम, करो साबित। अब मैं कसम खाऊं तो सच्चा और ना खाऊं तो झूठा। हमारा रिश्ता इतना कमजोर कहां से पड़ गया कि सच और झूठ साबित करने के लिए कसम खानी पड़े? बोलो। तो फिर कैसे साबित होगा? किंजा, अगर कुछ साबित करना पड़े ना तो वो रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। एतबार करके देखो, साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम झूठे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम बस शक करना बंद कर दो, सब ठीक हो जाए। उसके नजदीक हमें तर के वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम, तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम।
इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा ना बने। तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। ओ मेरे सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। अम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों अपना रवैया बदलती है इस तरह। हर वक्त बदलता रहता है उनका रवैया, मुझे भी समझ में नहीं आता। जब कल तुमसे इस तरह बात कर रही थी ना, मुझे मेरा वक्त याद आ गया था। याद है मुझे। पता है, मुझे ऐसा लगता है मैं एक जेल में बंद हूँ, कैद हुई हुई उम्र भर की, कैद बामुशक्कत। मैं पीछे नहीं हटूंगी, जो मर्जी कर ले वो। परों के साथ उड़ना बहुत आसान होता है, पर एक बार पर कट जाए ना तो फिर उड़ने की अहमियत याद आती है। आपने राब्ता ख़त्म क्यों कर दिया? कोई तो राब्ता रखते। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान इतनी मोहब्बत करता हो और फिर एक दिन कुछ भी नहीं? तुम जानती नहीं हो, हमारे चाचा का बेटा था ना, गैर तो नहीं था ना। सारी जिंदगी ख्वाब देखे थे ना कि हमारी शादी हो जाएगी। ये भी वो देते हैं, वो भी ये देते हैं। जब सब कुछ उन्होंने ही करना था तो फिर शादी क्यों करनी थी? और फिर वो रिश्ते वाली आंटी के झांसे में आके अम्मा ने जिस बुड्ढे से मेरा रिश्ता तय कर दिया था, ना रिश्ते रहे और बुड्ढा भी मर गया। अब मैं भी यही मर जाऊंगी, देखना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। खुदा हाफिज। बाय। पैदा दो बेटियां की और किस्ते एक ही को रहे। मैं तो फिर भी बहुत नीचे से गिरी थी, पर जितना ऊंचा तुम मोड़ रही हो ना, गिरी तो फिर उठ नहीं पाओगी तुम। कहाँ जा? सामान पैक करने लगी तो ख्याल आया कि भाई कितने दिन ठहराएगा अपने। ऐसा नहीं है कि असल भाई मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बहुत चाहते हैं मुझे, पर कितने दिन। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। मैं भी तुम्हारे घर में रहती हूँ। अम्मी अब मुझे आहान पर भरोसा नहीं है। वो झूठ बोल रहा है मुझसे। आपको पता है, मुझे उसकी शर्ट पर से एक लड़की का बाल भी मिला। उसकी शर्ट में से किसी और की खुशबू आ रही थी। वो मुझे धोखा दे रहा है। हो सकता है वो तुम्हारा ही बाल हो। देखो बेटा, हम औरतें एक साथ बहुत सारे रिश्ते निभा रही होती हैं, माँ, बहन, बहू। मगर जैसे शौहर तुम्हें समझता है ना, ऐसे कोई नहीं समझ सकता। मेरा तो अपना बहुत दिल घबरा रहा है। मेरा दिल चाहता है कि सब कुछ सही हो जाए, जैसे पहले था। ये मैं आंखें तो बंद नहीं कर सकती हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल आंखें मत बंद करो। बस सिर्फ एक तरफ मत देखो। अगर तुम आहान में धोखा देखना चाहोगी ना, तो तुम्हें सिर्फ धोखा ही नजर आएगा। हो सकता है वो जो कह रहा हो वो सही हो। तुम्हें चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की ज़रूरत है। ज़रा गौर करो। सर आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों अंदर क्यों नहीं जा सकता? सर इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। लगता है नया है, जाओ अपनी जगह पे बैठो। आई एम सॉरी सर, पर आप अंदर नहीं जा सकते। सर ने सख्ती से मना किया है। किसके साथ चल रही है इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग? मिस श्री के साथ।